पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम इल्ज़ामात और कुश्तियाँ सिर्फ इमरान खान की रिहाई की मार हैं। जो ही खान साहब रिहा हुए ये तमाम इख्तिलाफात फुर करके उड़ जाएंगे और ये तमाम लोग जो आज एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी अलग 1.5 ईंट की मसाजिद बनाए हुए हैं ना, ये सब खूब बड़े अच्छे बच्चे बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, वीडियो के ऊपर फिर बाद में तफसील से बात करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तमाम ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें ट्रोजन हॉर्स मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इससे माला माल लगती है। इस जमात में ये पता ही नहीं चलता कि कौन किसका ट्रोजन हॉर्स है और कौन अपनी जमात से वफादार है, कौन सिर्फ पैगाम रसानी के लिए पार्टी में है, कौन अंदर की खबरें बाहर पहुंचाने के लिए पार्टी में है और कौन वाकई अच्छे या बुरे किसी नज़रिए के लिए पार्टी के साथ है। अब जनाब आप ज़रा ये आज़म स्वाति साहब को ही देख लें। उन्होंने पहले जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ गालियों भरे ट्वीट्स किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करवाए। फिर उन्होंने अपनी फैमिली से हुए इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत वाक़यात भी बताए, लेकिन अब अचानक उनको कुरान हाथ में पकड़कर वही बातें करने की ज़रूरत पड़ गई जिनकी तस्दीक या तरदीद करना मुमकिन ही नहीं है। आज़म स्वाति साहब ने इंकशाफ किया कि इमरान खान से मुशावरत के बाद जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद के ज़रिए रब्ते की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा उनके करीबी दोस्त समेत आरिफ अलवी के ज़रिए कोशिशें की गई, आर्मी चीफ से बात की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजे ना खुले। 22 अगस्त का जलसा भी क़यादत के कहने पर मुलतवी किया। अच्छा, अब आज़म स्वाति साहब ये भी फरमाते हैं कि खान साहब की जेब में खोटे सिक्के हैं। आपको याद होगा कि अभी जो पिछला व्लॉग मैंने किया था उसमें आज़म स्वाति का जिक्र करते हुए ये सवाल उठाया था कि ये आज़म स्वाति के लिए अचानक सुबह सवेरे अडयाला जेल के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं, और उस वक्त तक आज़म स्वाति का ये बयान मंजर आम पर नहीं आया था। लेकिन अब जो अक्सर तज्ज़ियाकार हैं वो आज़म स्वाति के हवाले से बिल्कुल यही बातें कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं वो ये बात जानते हैं कि मैंने हमेशा हर खबर आपको वक्त से पहले देने की कोशिश की है, जो बाद में अक्सर दुरुस्त भी साबित हुई है। खैर, अब बहुत से लोगों को आज़म स्वाति में भी ट्रोजन हॉर्स नज़र आ रहा है। ऐसी ही बातें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, ये असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, जुनैद अकबर ख़ान, हम्माद अज़हर वग़ैरह के हवाले से भी की जाती रही हैं। हम्माद अज़हर ने तीसरी मरतबा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है और वो ये कहते हैं कि भाई ये अब हतमी इस्तीफ़ा है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब लीडर जेल में है और पार्टी पूरी तितर बितर है, पीटीआई के रहनुमाओं ने पोरस के हाथियों का किरदार अदा करते हुए अब एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही जमात के जो साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं सलीम तैमूर झगड़ा, उन पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्तों का इल्ज़ाम लगा दिया है। चलें, अब ये हो सकता है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो सकता है ना, लेकिन भाई ये कैसे अजीब व गरीब राब्ते थे कि तैमूर सलीम झगड़ा अपनी ही सूबाई नशिस्त से हार गए, जबकि अली अमीन गंडापुर ये कैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी बन गए। इसके अलावा शहराम तरकई और आतिफ खान के अली अमीन गंडापुर से जो इख्तिलाफात हैं वो तो अब बच्चे बच्चे को मालूम हैं, जो अब ड्राइंग रूम से बाहर निकल कर पब्लिक मुबाहिस की जीनत बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे परेशान कुन बात यह है कि तैमूर सलीम झगड़ा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर स्वाति पर जो करप्शन, अकरबा परवरी और ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे जो इल्ज़ामात लगे हैं, अब इन इल्ज़ामात की वजाहत उनको ज़रूर देनी चाहिए। देखें ना, पीटीआई जो हर सियासी जमात के ऊपर तकरीबन करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, तो उनको अपने लोगों से भी जवाब ज़रूर तलब करना चाहिए, बल्कि ये जवाब तो ख़ुद अली अमीन गंडापुर से भी तलब किया जाना चाहिए ना। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ना, इनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने अभी ऊपर जो आपको ये सारी कहानी बयान की है, तो अब आप ज़रा इस तनाजुर में इन इल्ज़ामात की टाइमिंग देखें तो फिर आप पूरी सूरत हाल को समझ जाएंगे। मालूम ये होता है कि चंद को छोड़कर शायद सब ने ही इमरान खान के साथ दगा किया है, और शायद यही वजह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा और जो वज़ारत आला है उसको ख़ानदान से बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि अपना मारता भी है तो कम अज़ कम छाँव में तो छोड़ता है। लीडरशिप क्वालिटी अगरचे सब में तो नहीं होती, लेकिन वफ़ादारी सबसे अहम क्वालिटी होती है। तो शायद यही वजह है
कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं, चूँकि इमरान खान के जेल में रहने में ही ये जो सारे बाहर वाले हैं इनका फ़ायदा है, इनकी दुकानें चमक रही हैं। लेकिन अब अवाम भी ये बातें खूब समझ रहे हैं। बहरहाल ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम इल्ज़ामात और कुश्तियाँ सिर्फ इमरान खान की रिहाई की मार हैं। जो ही खान साहब रिहा हुए ये तमाम इख्तिलाफात फुर करके उड़ जाएंगे और ये तमाम लोग जो आज एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी अलग 1.5 ईंट की मसाजिद बनाए हुए हैं ना, ये सब खूब बड़े अच्छे बच्चे बन जाएंगे। नाज़रीन का वीडियो आपने मुलाज़ा फरमाई, पारस जाज़ेब साहिबा का शुमार जो है मुल्क के नामी साफ़ियों में किया जाता है और कुछ अर्सा कबल ये एक टीवी शो पे बड़ा प्रोग्राम भी कर रही थी जिसमें ये एक लाइन लेती थी जो इनकी आज़ाद इजहार राय का इजहार करती थी वो लाइन, लेकिन वो लाइन कुछ लोगों को पसंद ना आई जिसकी वजह से इनको चैनल से बंद कर दिया गया, इन पर पाबंदी लगा दी गई और फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो है उस पर आकर अपना तजिया देना शुरू कर दिया। अभी ये जो तजिया आपने सुना है इनका, ये पीटीआई के हवाले से है, ये आज़म खान स्वाति के हवाले से ये बात कर रही हैं कि आज़म खान स्वाति साहब को अचानक ये ख्याल आता है और फिर उसकी टाइमिंग पे भी ये बात करती हैं कि टाइमिंग कितनी अहम है, उस वक्त मुल्क के हालात किस तरह चल रहे हैं। और जो आज़म खान स्वाति साहब है वो मुमकिन तौर पर किसी के ज़ेर असर होकर ये वीडियो उन्होंने जारी की है, क्योंकि जिस तरीके से आज़म खान स्वाति साहब ने इस वीडियो में बताया है कि इमरान खान साहब ने उनको ये इशारा दिया था या उनको ये हुक्म दिया था कि वो जर्नैलों से उनकी तरफ से बात करें, फिर उन्होंने बात भी की लेकिन जर्नैलों ने दरवाजे नहीं खोले। तो यानी ये पूरे का पूरा जो पीटीआई का बयानिया है ये धड़ाम से ये नीचे गिरा रहा है आज़म खान स्वाति, अगर इसका तजिया किया जाए। और यही तजिया जो है वो पारस जाज़ेब साहब आपको करती हुई नजर आती हैं कि ये जो वो पोरस के हाथी जिस तरह उन्होंने अपनी फ़ौज का हाल किया था, ये आज़म खान स्वाति साहब भी अपनी जो जमात का ये हाल जो कर रहे हैं, ये वो बकौल पारस जाज़ेब साहब के ये कुछ अच्छी बात नहीं कर रहे वो, यानी ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। हो सकता है आज़म खान साहब मासूम हो, लेकिन इतना बड़ा सियासतदान जो है वो पूरे का पूरा जो बयानिया है पीटीआई का उसको इस तरह धड़ाम से नीचे नहीं गिरा सकता। ये पारस जाज़ेब साहिबा का ख्याल है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, किसी और मौजू में। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँचाएँ तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।